किसी की बात उसने नहीं मानी, न भाइयों की मानी, न बाप की, न माँ की। समझाने को हमने कई बार इसको समझाया, इसके पीछे हमारे लड़के बड़े थे, इसकी जद्दोजहद भी हुई। अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इसको फांसी ही हो। नवाबगंज के ही रहने वाले डॉक्टर यूनिस हरियाणा के यमुनानगर में जाकर मेडिकल चलाते थे। उनके साथ था उनका बहुत ही करीबी दोस्त मोहम्मद आलम उर्फ बबलू, जो नवाबगंज का निवासी था। 15 साल पुरानी दोस्ती थी बबलू और यूनिस की। कोई भी काम करते थे तो दोनों साथ मिलकर। डॉक्टर यूनिस के पापा ने कई बार मना किया कि ये क्लिनिक पर क्यों आता है, लेकिन फिर भी एक तरफ दोस्ती थी तो पिता की बातें कौन माने। आपको बता दें 6 तारीख को डॉक्टर यूनुस का कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर यूनुस की बॉडी कार की खिड़की के नीचे पड़ी हुई मिली। डॉक्टर यूनुस के बड़े भाई अलीम वहाँ एक कंपनी में कार्यरत हैं। उनको जानकारी दी गई कि आपके भाई की डेड बॉडी मिली है। जब डॉक्टर यूनुस के बड़े भाई वहाँ पहुँचे तो देखा डॉक्टर यूनुस का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। शक की सुई घूमी कि आखिर ये लूटपाट नहीं एक घटना है और इसको अंजाम दिया गया है किसी करीबी ने। डॉक्टर यूनुस के बहुत करीब उनका दोस्त बबलू ही था। क्राइम ब्रांच की टीम आई, जब रिमांड पे लिया गया फिर भी बबलू ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब ज़्यादा सख्ती की गई, जब कॉल डिटेल निकाली गई, तमाम ऐसे एविडेंस पुलिस के हाथ लगे, तब बबलू ने कबूल किया कि हाँ मैंने ही अपने दोस्त को मारा है। मारने की रणनीति भी बताई बबलू ने बताया डॉक्टर यूनुस क्लिनिक बंद कर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ही मैंने कार को रोका। रोकने के बाद डॉक्टर यूनुस की पिछली सीट पर जाके बैठा। मैं दोस्त था, आगे सीट पर बैठना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बबलू डॉक्टर यूनुस की पिछली सीट पर जाकर बैठा। बैठने के बाद जैसे ही डॉक्टर यूनुस ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के बाद बबलू ने सीट बेल्ट से डॉक्टर यूनुस का गला दबा दिया। अचानक ही ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर यूनुस समझ नहीं पाए कि मेरा दोस्त ऐसे कैसे कर सकता है। जब डॉक्टर यूनुस की सीट बेल्ट दबाने के बावजूद भी जान नहीं गई तो बबलू ने ब्लेड से डॉक्टर यूनुस का गला काट दिया। डॉक्टर यूनुस का जब जैसे ही गला कटा, खून से लथपथ डॉक्टर यूनुस फड़फड़ाने लगा, लेकिन इस दोस्त को ज़रा सा भी तरस नहीं आया। पूरी प्लानिंग थी, ये पूरा मैप तैयार किया था बबलू ने कब घटना को अंजाम देना है। पूरी घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए चलते हैं डॉक्टर यूनुस के घर। डॉक्टर यूनुस नवाबगंज के रहने वाले थे। कुछ साल पहले हरियाणा के यमुनानगर में रहकर बड़े भाई के साथ क्लिनिक चलाते थे। उनके बड़े भाई अलीम साहब किसी कंपनी में कार्यरत थे, वहाँ जॉब करते थे। वहीं पर बुला लिया गया। डॉक्टर यूनुस के बताते हैं कि कई बीमारियां थीं, बैठ नहीं सकते थे, तमाम ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन उनका हम उम्र एक दोस्त काफ़ी पुराना था। हर एक चीज़ में उसको शेयर किया जाता था, हर एक बात को लेकर पार्टिसिपेट किया जाता था। कहीं जाते थे घूमने के लिए फिर भी अपने दोस्त को ही लेके जाते थे। मैं बता दूं वो व्यक्ति जो डॉक्टर यूनुस का दोस्त था वो भी नवाबगंज का ही रहने वाला था। नाम था मोहम्मद आलम उर्फ बबलू। क्या मामला है पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर यूनुस, मृतक डॉक्टर यूनुस है जो उनके भाई। कैसे पता चला आपको और कब की ये घटना है, तमाम बातें आप बताएंगे। ये 6 तारीख की बात है और मैं 6:30 बजे इसी दुकान पे गया था क्लिनिक पे और 7:30 बजे मैं आया था। उसके बाद मैं इसको बोल के आया था कि आज तू अकेला है और दुकान थोड़ा जल्दी बंद कर देना, ठीक है। बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास 9:10 पे फ़ोन आया था मेरे कॉलोनी के ड्राइवर का। तो बोला यूपी 25 की गाड़ी है और कोई एक्सीडेंट हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो देखा था मैंने कि रोड से गाड़ी टेपर में खड़ी हुई थी और मेरा छोटा भाई ड्राइवर साइड की सीट का गेट खोला हुआ था और रोड पे ये लेटा हुआ था, ठीक है। मैंने उसको हिला के देखा तो उसमें कुछ नहीं था। उस टाइम कुछ नहीं था और 112 नंबर गाड़ी आके खड़ी हुई थी। उसके बाद पता चला
कि कम से कम 10-20 गाड़ी पुलिस की भी आ गई थी उसी टाइम, मीडिया वाले भी आ गए थे। हमारे एक एसएसपी साहब बहुत बढ़िया आदमी थे जिनका नाम शायद गोयल कमल था, और हमारे एसओ साहब थे जिसका नाम विजय साहब था, वो भी मौजूद थे। बहुत बढ़िया आदमी थे वो, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। फिर मैं एसएसपी साहब को बोला था साहब एम्बुलेंस मंगाइए, एम्बुलेंस उनने मंगाई थी। फिर मैंने अपने भाई को वहाँ पर एम्बुलेंस में लिटाल दिया था। उनने एम्बुलेंस को भेजने के दौर मैं बोला था साहब मेरे को भी साथ में जाना होगा। बोले आप बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे साथ में ही रहते थे, ये मेरे साथ में ही रहते थे। ये लगभग 3 जून को मेरे पास गए थे यहाँ से। तो ये तो बम्बई था, बम्बई से आया, मेरे पास फ़ोन किया था, बोले भैया मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो मैंने कहा तू यहाँ क्या करेगा? बोले मैं नवाबगंज नहीं जाना चाह रहा हूँ और मैं दुकान वहीं खोलूँगा। तो मैंने इसको बुला लिया, मैं ठीक है देख ले भाई अपना हिसाब किताब आके। तो दुकान दिखाई इसको, दुकान इसने ले ली। दुकान में उसके बाद इसने फिटिंग कराई थी। दुकान में फिटिंग करा के ये आ गया था नवाबगंज या अपनी ससुराल में, ये मेरे को जानकारी नहीं है। 24 जुलाई को ये अपनी दवाई वगैरह सब ले गया यहाँ से भर के। मैं भी साथ में गया था, यहाँ से मैं भी आ गया था क्योंकि मेरी यहाँ शादी थी। तब ये 24 जुलाई को वहाँ ने दुकान में अपनी शिफ्ट कर ली, दवाई वगैरह लगा ली, वहीं बैठा रहा। 3 अगस्त को इसके बच्चे यहाँ से चले गए थे यमुनानगर। ठीक है, 1 महीना मेरे साथ रहा था ये। 1 महीना तो ये लगभग दोनों लोग रहे थे। मैंने अपने हाथ से इनको बना के खिलाया था। 2 कौन? मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद आलम। 1 महीना मैंने अपने हाथों से इसको बना के खिलाया था। फिर 1 महीना इसके बच्चे चले गए तो रूम नहीं मिला था, तब मैंने अपने रूम पे रखा था। इन दोनों में, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आलम में कोई आपस में खटपट हुई थी पार्टनरशिप के मामले में। तो मोहम्मद यूनुस ये बोला था कि भाई मेरा यहाँ काम नहीं चल पा रहा है, दुकान पे मैं नहीं बैठ पाऊँगा क्योंकि यहाँ उधार बहुत है, इसलिए काम मैं यहाँ ख़त्म करके चला जाऊँगा। तो मोहम्मद आलम को ये पता चला था कि ये अगर वहाँ चला गया तो मैं पैदल हो जाऊँगा। तो बोला भाई हिसाब किताब कर लो। इनने अपने आपस में हिसाब किताब किया, इनमें कुछ आपस में मतलब जो है मटमटाव हुआ था। यूनुस ने मेरे को बताया था, बोले भैया ये कह रहा है कि 1 महीना और देख लो दुकान पे, उसके बाद चलते हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ काम धाम चल नहीं रहा है, इसलिए मैं नहीं रुक पाऊँगा। तो मोहम्मद आलम ये बोला था कि मेरे को तुम 50,000 रुपये दे दो, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने ठीक है 50,000 रुपये मैं दे दूँगा, थोड़ा व्यवस्था होने दे, मैं दे दूँगा, तो अपने चला जाना। उसके बाद में 9:10 पे मेरे पास फ़ोन आता है कि यूपी 25 की गाड़ी एक्सीडेंट हो रखा है। तो बाप वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद देखा मेरा भाई है, कोई बात नहीं। मैंने फिर एम्बुलेंस मंगा के उसको शिफ्ट किया। किस 9:10 पे मेरे पास फ़ोन आया। मैंने 9:30 बजे से मोहम्मद आलम को मैंने फ़ोन किया था, 9:30 से 1:45 बजे तक लगातार मैंने इसको फ़ोन किया, इसने मेरी फ़ोन नहीं उठाया था। 2 बजे इसकी रिटर्न कॉल आई थी मेरे पास, बबलू की रिटर्न कॉल आई। बोले अलीम भाई आपने फ़ोन किया था। मैंने एक बार नहीं 100 बार कर दिया, तो फ़ोन नहीं उठा रहा। बोला ये मेरे से बोला था कि मैं दरगाह शरीफ के अंदर था, मोबाइल मेरा रूम पे था, जो कमरा मैंने किराए पे ले रखा है, मोबाइल मैं वहाँ छोड़ गया था। तो मैं इसको बोला था दरगाह शरीफ में 2 बजे तक कौन सा ऐसा दरगाह शरीफ है जो गेट खुला रहता है। बोले नहीं मैं अंदर ही था। मैं जब आया तो मैंने कॉल किया था, तो मैंने जैसा तू बैठा हो तुरंत चला, यूनुस का मर्डर हो गया है। इसने दिखावे के लिए तो एक बार मतलब हूँ करने के बाद में हो गया, मैंने रोने से काम नहीं चलेगा, तू जल्दी तुरंत चला। थाने में हमारी लिखा पड़ी हुई, इससे भी जानकारी हुई थी। फिर इसको हमने सारे लोगों को सिविल हॉस्पिटल भेज दिया था पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम के दौरान हमारी टीम वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में 4-5 टीमें आई थी, सब ने इस पे शक हुआ था, तो सब ने जानकारी ली थी इससे, मोहम्मद आलम से। तो 5-6 टीमें होने के बाद में उनसे कुछ मतलब जो है जानकारी नहीं मिली।
हमारे मीडिया वाले भी थे। फिर लास्ट में हमारे क्राइम ब्रांच वाले आए थे, उनने बातचीत की, फिर वो अपने साथ इसको ले गए। अब मैं जानना ये चाहूँगा कि बबलू और यूनुस की दोस्ती की अगर बात की जाए तो काफ़ी चर्चे में रही है नवाबगंज में, सारों को। और डॉक्टर यूनुस की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा था उनका, और लोग जानते हैं, बड़ा अफसोस किया है लोगों ने इस तरीके की घटना होने के बाद। डॉक्टर यूनुस नवाबगंज से कितना वक्त हो गया था वहाँ पर क्लिनिक चलाने के लिए गए थे, किस टाइम? इनको लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्लिनिक पे क्या दोनों लोगों की पार्टनरशिप थी? हाँ, पार्टनरशिप थी। उसमें ये मेरे को जानकारी नहीं है पैसा किसका ज़्यादा लगा है या पैसा एक का लगा है या दोनों को लगा है। इतना पता है ये पार्टनरशिप में चला रहे हैं। उस पार्टनरशिप के पीछे इनमें आपस में कुछ मुठभेड़ हुई है, तू में हुई है, लिखा पढ़ी बाद में, मतलब इनका हिसाब किताब जुड़ा है। उस दौरान में उसी दिन से इनको आपस में टेंशन हो रही है। अच्छा, जो कार है जिसमें डॉक्टर यूनुस पाए गए थे वो कार किसकी है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नाम से है। उस कार का भी कोई झगड़ा सुनने में आ रहा है? कार का झगड़ा ये है कि मैं अगर इसको मार दूंगा तो ये कार मैं अपनी तरफ लगा लूंगा, या इसकी जो प्रॉपर्टी जो भी है, बैंक बैलेंस है, जो भी है, सब अपने पास लगा लूंगा इसको मारने, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ उससे अलावा दूसरा कोई नहीं जानता है। इसके एटीएम कार्ड, पिन कार्ड वगैरह जो भी है सारे डॉक्यूमेंट इसको पता है। अच्छा, यूनुस और आलम की दोस्ती की अगर बात की जाए, कितना वक्त हो गया, कितने अरसे से चल रही है? मेरी नज़र में कम से कम मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए। क्या कभी शक हुआ, कभी लगा कि ये आलम जो है इस तरीके का व्यक्ति होगा कि ये एक दिन जान ले लेगा? कभी शक नहीं हुआ। इसका घर परिवार सब आते थे जाते थे, कभी कोई शक नहीं किसी को हुआ आज तक इस मामले में, इस मैटर में कि ये ऐसा कर सकता है। ऐसा है कि हमने कभी जब भी देखा तो उसको दुकान पे ही देखा खड़े हुए, तो हमने अपने लड़के को कहा भी कि भाई तुम ऐसा इसको क्यों खड़ा करते हो यहाँ पर, ये है डॉक्टर की लाइन। कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो 4 आदमियों में बात अपनी नहीं कर सकते, तो हमने इनका कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप ये हमने घर पे जब आए तो इनको समझाया कि देखो ये आपकी डॉक्टरी की लाइन है, इनको क्यों रखते हो, क्या है तुम्हारा इसमें पार्टनर ही है या तुमने कुछ पैसा ले रखा है। ये सारी बातें हमने अपने लड़के से करी। अच्छा, हमने समझाया ये तरीके से इनको कि ये हमें बताए कि किसी फालतू आदमी का क्या काम है। अच्छा, फिर भी आपकी बातों का पालन नहीं किया था डॉक्टर यूनुस ने, क्योंकि दोस्ती थी एक तरफ। न भाइयों की मानी, न बाप की, न माँ की। समझाने को हमने कई बार इसको समझाया, इसके पीछे हमारे लड़के बड़े थे, इसकी जद्दोजहद भी हुई काफ़ी तेजी के साथ, मगर इसने की कोई बात हमें कितनी भी कहा हमने उस पर इसने कोई अमल नहीं किया। तो आलिम भाई, किसी और पे फिर अब तो कोई आरोप रहा ही नहीं, जो दोषी था वो सिद्ध हो चुका है? हाँ, दोषी पकड़ चुका है। और किसी पे कोई शक ना, और किसी पे कोई शक नहीं है। दोषी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये कल की डेट में है। कल मैं यमुनानगर गया था और क्राइम ब्रांच में मिल के आया था। उसका चेहरा भी कल मैंने देखा था। अच्छा, जिस चेहरे से जैसी कंडीशन थी उसका चेहरा भी देखा है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इसको फांसी ही हो, क्योंकि जिसके 2 बच्चे मतलब है, अब वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई।